जो व्यक्ति किसी से लेना देना ना रखता हो, अकेले में ही रम जाता हो, वो व्यक्ति दूसरे को नुकसान कैसे दे सकता है। तुमने देखा होगा कभी अपने आँखों से या किसी मूवी में या किसी वीडियो में, एक बच्चा, बहुत ही नादान बच्चा, कीचड़ में खेल के आता है, मिट्टी में खेल के आता है, ऐसे खेलता है जैसे मिट्टी को अपना दोस्त बना लेता है। और वो और मिट्टी एक तरफ, बाकी दुनिया दूसरी तरफ। उसे ना अपने कपड़ों की फ़िक्र होती है, ना अपनी फ़िक्र होती है। ना ये मन में ख्याल आता है कि हाइजीन की ऐसी तैसी हो जाएगी। ना ये ख्याल आता है कि मम्मी डांटेगी, कपड़े गंदे करवा के ले आया। एक बच्चा अपनी ही दुनिया में होता है जब वो बहुत ही नादान होता है और मिट्टी के साथ खेलता होता है, मिट्टी के अंदर कूदता है, लौटता है, घसीटता है खुद को। वो बच्चा अपने में ही राजी हो जाता है, अपने में ही रमता रहता है। वो बच्चा चाहकर भी तुम्हें कैसे दुख दे सकता है। और जब वो बच्चा तुम्हें दुख भी नहीं दे सकता तो सुख भी नहीं दे सकता, क्योंकि उस बच्चे का पूरी दुनिया से लेना देना ही नहीं है। वो तो अपने आप ही रम रहा है। ऐसे ही तुम भी पूछो खुद से सवाल, तुम्हारे अंदर ही चुल मचती है तभी तुम दूसरों को जाके छेड़ते हो। और जब तुम अपनी मस्ती में अपना काम कर रहे होते हो तब दूसरों के अंदर चुल मचती है और वो दूसरे लोग आके तुम्हें छेड़ते हैं, टांग खिंचाई तुम्हारी करते हैं, तुमसे मज़े लेते हैं। और ऐसे ही तुम्हारे अंदर जब चुल मचती है तो तुम दूसरे से मज़े लेते हो, जाकर टांग खिंचाई करते हो। कभी गौर से देखे हो कारण क्या है जो तुम दूसरों के पास जाके उसकी टांग खिंचाई कर रहे हो, जो अपने में ही मस्त है, ना लेना ना देना, अपने काम में मगन है, मस्ती में अपनी काम करे जा रहा है। फिर भी तुम्हारे अंदर चुल मच जाती है उसको देखकर, और तुम टांग खिंचाई करते हो, मज़े लेते हो, उससे छेड़ते हो। कभी सवाल किए हो क्यों? क्योंकि तुमसे उसका रमना देखा नहीं जाता, तुमसे उसका अपनी ही मस्ती में हो जाना देखा नहीं जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि तुम सहन नहीं कर सकते। जब तुम इतने दुख में हो, इतने आक्रोश में हो, तो दूसरा कैसे अपनी मस्ती में हो जाए, दूसरा कैसे खुश हो जाए। तुम्हारे अंदर ये आवाज़ गूंजती है, तेरे होते हुए जब तू इतना दुख में है तो वो इतना मस्ती में कैसे हो सकता है, वो इतना खुश कैसे हो सकता है। इसलिए तुम जाके छेड़ते हो उसको, उसकी मस्ती भंग कर देते हो, उसका आराम में होना, उसका अपने काम में मगन होना सब भंग कर देते हो। ऐसे ही जब तुम अपनी काम में मस्त होते हो, जब तुम मगन रहते हो अपने काम में, तो दूसरे से देखा नहीं जाता तुम्हारे अंदर इतनी शांति कैसे आ गई, तुम कैसे रमने लग गए अपने काम के अंदर। कल तक तो बेचैन थे, आज अचानक से अपने काम में रमने लग गए। तो दूसरों से भी नहीं देखा जाता तुम्हारा रमना, तुम्हारी शांति। इसलिए दूसरे आके तुम्हें छेड़ते हैं, तुम्हारी टांग खिंचाई करते हैं। ये कारण है। और
जब किसी से किसी की खुशी नहीं देखी जाती और वो व्यक्ति खुद को धार्मिक कहता है या इंसान कहता है, अरे उससे बढ़िया तो कुत्ता है। कुत्ता भी कम से कम देखता है बस। अगर तुम कुत्ते को छेड़ते हो तभी वो भौंकेगा, या अगर तुम्हें कुत्ता संदिग्ध पाएगा तभी भौंकेगा, अन्यथा कुत्ता भी तुम्हें नहीं छेड़ता। चाहे तुम रो या हंसो, कुत्ता नहीं छेड़ता। उन इंसानों से बढ़िया तो कुत्ता है। इंसान ही ऐसा जीव है जिससे दूसरे इंसान की खुशी नहीं देखी जाती। और जिस इंसान से दूसरे का रमना नहीं देखा जाता, जिस इंसान से दूसरे का मस्ती में नहीं होना देखा जाता, वो इंसान कभी धार्मिक हो नहीं सकता। धार्मिक होने का ये अर्थ मत समझो कि तुम्हें सुख प्राप्त होगा। और ये भी मत समझ लेना कि सिर्फ तुम्हें ही सुख प्राप्त होगा। तुम वो वाला सुख समझते हो जब दूसरा दुख होता है, दूसरा पीड़ा में होता है, तब जाके तुम्हें जो सुख मिलता है तुम वो सुख समझते हो धार्मिक इंसान के लिए। तुम्हारा सुख भी खोखला है। अगर यही सुख है तो जब तक वो दूसरा इंसान दुखी है तब तक ही तुम सुखी रहोगे। जैसे ही दूसरा व्यक्ति मर जाएगा या वो सुखी हो जाएगा तो तुम तत्क्षण दुखी हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे सुख का स्रोत निकल गया हाथ से। अब दुख ही बचा है। एक धार्मिक व्यक्ति दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी कभी नहीं देता। टांग खिंचाई, परेशान करना वो धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है। एक धार्मिक आदमी अपनी ज़िंदगी में मस्त होता है। अगर कोई दूसरा उससे सलाह लेने आए तो सलाह दे देता है। यही तो गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए मत मान लेना कि मैं बोल रहा हूँ, और इसलिए भी मत मान लेना कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको करने से स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, और इस डर से भी मत मान लेना कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसे तुम नहीं मानोगे तो नर्क जाओगे। हाँ, ये मेरी एक सलाह है, मर्ज़ी तुम्हारी। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। ये होता है एक धार्मिक व्यक्ति। और जो इंसान अपने में ही मस्त है वो दूसरे को दुख कैसे पहुंचा सकता है। एक छोटा बच्चा जो अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी मिट्टी से खेल रहा है, वो कैसे दुख पहुंचा सकता है तुम्हें। कभी विचार करे हो, कभी देखे हो। और तुम भी अपनी मस्ती में मस्त हो जाओगे, तुम भी अपने काम में मस्त हो जाओगे, तो कभी सोचना तुम भी कभी चाहकर भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम अपने काम में मस्त हो। हाँ, काम ऐसा हो कि दूसरे को दुख ना पहुंचाए। अब तुम बोलोगे मैं अपने काम में मस्त हूँ, लेकिन तुम्हारा काम आतंकवाद का है, तो काम ही ऐसा है कि दूसरे को दुख पहुंचाने वाला जैसा है। हाँ, अपनी दुनिया में मस्त हो जाओ, और काम ऐसा ना हो कि दूसरे को दुख पहुंचाने वाला हो। फिर देखो, तुमसे ज़्यादा सुखी तुम पूरी धरती पे नहीं पाओगे किसी को। और हकीकत में सुखी वही इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाता है, अपने काम में मस्त हो जाता है।
और जो व्यक्ति अपने काम में मस्त हो जाता है उसका दूसरे से संघर्ष टूट जाता है। अन्यथा आज तक तुम्हारे जीवन में सुख वही होता था कि दूसरे को दुख पहुंचा के खुद सुखी होना। दूसरों के आँखों में आंसू आए तब तुम्हारे दिल को चैन मिले, या दूसरे की टांग खिंचाई करके रुला दिया जाए, उसकी बेइज्जती कर दिया जाए, तब तुम्हें मज़ा आए, तब तुम्हें हंसी आए चेहरे पर। वो हंसी भी 2 मिनट की होती है, उसके बाद फिर तुम्हें बेचैनी पकड़ लेती है, फिर कि कोई नया बकरा चाहिए होता है तुम्हें रुलाने के लिए, मारने के लिए। लेकिन तुम अपनी ही ज़िंदगी में अगर मस्त हो जाओगे तो उसमें रुलाने वाला भी कोई नहीं होगा और रोने वाला भी कोई नहीं होगा, केवल तुम ही होंगे। और तुम अपने से ही मस्त हो जाओगे और तुम्हारी अपनी मस्ती होगी, और वो मस्ती शाश्वत होगी, हमेशा के लिए होगी। ये होता है धार्मिक व्यक्ति, अपने आप में मस्त हो जाना, अपने आप से ही खुश हो जाना, अपने होने से ही खुश हो जाना, अपने होने मात्र से जैसे हो उसमें ही मस्त हो जाना, वो होता है धार्मिक व्यक्ति। अगर तुम जैसे हो वैसे में दुखी हो, वैसे में तुम सुखी नहीं हो, तो तुम किसी दूसरे को भी सुखी नहीं देखना चाहोगे। जब तुम अपने को ही सुखी नहीं देखना चाहते तो तुम दूसरे को कैसे सुखी देखना चाहोगे। और वही विपरीत, जो व्यक्ति अपने में ही मस्त हो जाता है वो कहता है दूसरे को, जा तू भी जी अपनी ज़िंदगी, तू भी मज़े ले अपनी ज़िंदगी के। ये होता है धार्मिक व्यक्ति। ना सिर्फ खुद को आज़ाद करता है, वो दूसरे को भी आज़ाद देखना चाहता है। ये होता है धार्मिक व्यक्ति। बाकी तो तुमसे बढ़िया कुत्ता भी है, अगर तुम यही सोचते हो कि हमारा सुख हमारी दोस्त की टांग खिंचाई करने में ही है, हमारा सुख हमारे दोस्त को रुलाने में ही है, हमारा सुख किसी दूसरे को मारना ही है, जब दूसरे का खून निकलेगा तब हमारी रूह को शांति मिलेगी, ये हमारा सुख, तो तुमसे बेहतर कुत्ता ही है। क्यों? क्योंकि कुत्ता तटस्थ है, लेकिन तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हैवान हो। अगर तुम्हारी सुख दूसरे को दुख पहुंचाना है तो मैं कहता हूँ अपने ज़िंदगी में रम जाओ, और आज जितना सुख प्राप्त कर रहे हो कल उतना ही दुख प्राप्त मिलेगा। क्यों? जब जिस मनुष्य को तुम टांग खिंचाई करके रुला के मज़े लेते थे, जब वो मनुष्य ही नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारा सुख भी चले जाएगा उस मनुष्य के साथ। फिर कैसे जुगाड़ करोगे अपने सुख का? लेकिन अगर तुम अपने में ही रम जाओगे तो तुम जब तक हो तब तक तुम सुखी रहोगे, और तुम हमेशा के लिए हो। तुम यही हो और तुम हमेशा के लिए हो। इसलिए तीर्थंकर महावीर नग्न हो गए थे, क्योंकि उनका किसी और से लेना देना ही नहीं था। वो ये सोचकर भी नग्न नहीं हुए थे कि महिलाएं देखेगी, ना ही वो ये सोचकर नग्न हुए थे कि लोग क्या बोलेंगे। महावीर नग्न इसलिए हुए थे क्योंकि उनको उसमें मज़ा आया था, उनको अपने नग्नपन में ही मज़ा आया था, वो अपने नग्नपन में ही मस्त थे। लेकिन दूसरे लोगों से महावीर की नग्नपन देखा नहीं गया, महावीर की मस्ती देखी नहीं गई। इसलिए आज तुम्हें मैं अगर नंगा लुच्चा बोल दूँ तो तुम्हें गाली मालूम पड़ती है, लेकिन तुम ये जानकर हैरान रहोगे कि नंगा लुच्चा
इस गाली का सबसे पहला प्रयोग महावीर के खिलाफ ही करा था, और ये उन लोगों ने ही करा था जिन लोगों से महावीर की मस्ती देखी नहीं गई, जिन लोगों से महावीर का सुख नहीं देखा गया, ये वही लोग थे। और तुम में और उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर तुम भी दूसरों की दुखी से सुख प्राप्त करते हो तो आज महावीर ज़िंदा होते तो आज तुम भी बोल देते महावीर को नंगा लुच्चा। लेकिन महावीर तो अपने ही मस्ती में मस्त थे, अपनी ही ज़िंदगी में रमे हुए थे। महावीर मुस्कुराते और अपने रास्ते चल देते बस। महावीर पलट के 4 गालियाँ भी नहीं देते थे, ना ही पलट के कुछ बोलते थे, बस मुस्कुराते और चल देते अपने रास्ते, अपने आश्रम। तो जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में रम जाए, अगर दूसरा व्यक्ति उसे गाली भी दे दे तो भी वो पलट के गाली नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी गाली पे ध्यान ही नहीं देगा। जब वो अपनी ज़िंदगी में इतना रमा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी से इतना सुख प्राप्त कर रहा है प्रत्येक क्षण, तो वो उसकी गाली पे ध्यान दे के अपना सुख क्यों बिगाड़े 1 मिनट के लिए भी। तो जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में रमा हुआ होता है, उससे दूसरे को नुकसान कभी हो नहीं सकता, बल्कि दूसरे को फ़ायदा ही होता है। महावीर से हज़ारों लोगों के जीवन सुखद बने, क्योंकि महावीर ने गाँव-गाँव जाकर अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया, प्रेम की धारा लोगों को बताई। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो अपनी ज़िंदगी में रम जाता है, उससे वो खुद तो अपनी मस्ती में रहता ही है और दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है। और जो व्यक्ति दूसरों के दुख में अपना सुख प्राप्त करना चाहता है, उसका सुख केवल क्षणभंगुर होगा, केवल टेम्पोररी। उसके बाद वो दुखी हो जाएगा और दूसरों को वो हमेशा दुख ही पहुंचाएगा। उसके होने से दूसरों को कभी फ़ायदा नहीं होगा। ये फ़र्क होता है धार्मिक व्यक्ति में और उस व्यक्ति में जो दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने अंदर सुख प्राप्त करना चाहता है। सब्सक्राइब करें अगर आपको यह चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।